अल-मुतकब्बिरु, द सुप्रीम, द मैजेस्टिक, बयान से बहुत ज़्यादा बालातर, बहुत बुलंद व बाला शान वाला अल्लाह रब्बी कायनात, सिर्फ जिसकी शायान शान है कि उसको अल-मुतकब्बिर कहा जाए, उसकी शान हमेशा से हमेशा तक और वो हर रोज़ एक नई शान में है। किसी इंसान या किसी दूसरी मखलूक के शायान शान नहीं कि वो अल-मुतकब्बिर हो सके, क्योंकि किसी की भी शान सिवाय ज़ात बारी ताला के पायदार नहीं। सुप्रीम, द सुप्रीम, अगर किसी इंसान को सुप्रीम तस्वुर किया जाए, किसी मुल्क या किसी खित्ते के बादशाह या उसके सरबराह को, लेकिन उसकी वो सुप्रीमेसी हमेशा के लिए कायम नहीं रहती, महज सिर्फ चंद साल तक, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी के एक बड़े अरसे तक खुद को मुस्तहकम करने के लिए, खुद को अपनी पहचान बनाने के लिए दरकार होते हैं। कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर सुप्रीम नहीं होता। आज हम किसी मुल्क या किसी खित्ते के सुप्रीम लीडर की अगर बात करें तो उसको अपनी उम्र के अरसाए दराज तक अपनी पहचान बनाने में लगे होंगे और फिर उसने ऐसे काम किए होंगे, अपनी राया, अपने सब्जेक्ट्स जो हैं, अपने लोगों के फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, तो फिर लोगों ने उसको सुप्रीम माना होगा। लेकिन अफसोस, वो सुप्रीमेसी सिर्फ चंद दिन की तो है, क्योंकि सिबात तो सिर्फ ज़ात बारी ताला ही को है, बाकी तमाम चीज़ें बेसिबात हैं। महज चंद दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इंसान की मिसाल लें तो इसकी कदर व कीमत तो तब तक ही है जब तक इसके जिस्म में रूह है। जब रूह का तायर परवाज़ कर जाता है तो फिर ये बेहिस व हरकत एक जिस्म रह जाता है, एक लाश रह जाती है, और फिर जल्दी जल्दी उसका डिस्पोजल कर दिया जाता है। लिहाजा सबसे बुलंद व बाला और नाकाबिले बयान शान वाला वो रब है जो कि वाहिद अल-मुतकब्बिर है, जो वाहिद सुप्रीम है, जो वाहिद मैजेस्टिक है, क्योंकि उसको कभी ज़वाल नहीं। जब ये कायनात नहीं थी तब भी वो सुप्रीम था, जब इस कायनात का ख़ात्मा हो जाएगा तब भी वो सुप्रीम रहेगा। सुप्रीम, द मैजेस्टिक, अल-मुतकब्बिर अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। उसकी शान धरती पे है, उसकी शान आसमानों पे है, उसकी शान अर्श मुअल्ला पे है। आसमान दुनिया को उसने मुज़य्यन कर दिया तारों, सितारों, सूरज और चाँद से, और फिर वो मस्तवी हुआ अर्श पे, और उसी ही की मर्ज़ी से ये पूरी कायनात चलती है। उस ही की मर्ज़ी से हर एक दाना पाता है, हर एक चीज़ को रोज़ी नसीब होती है। तो लिहाजा अल-मुतकब्बिर अस्मा अल-हुस्ना है, अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया, तुम अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारा करो, उन्हीं अच्छे अच्छे बेहतरीन नामों से पुकारा करो, और उस पुकारने में
अजर व सवाब कितना देगा वो ये इंसान समझ नहीं सकता। ये उसी वक्त पता चलेगा जब मीज़ान कायम होगा कि किसने अपनी ज़िंदगी में उसके नामों को लिया होगा, उसके नामों की तस्बीह की होगी, सुबह व शाम उसका जिक्र किया होगा और उसी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम सबसे ज़्यादा उसका ज़ाती नाम लिया जाता है। हर कोई अल्लाह कहता है, किसी को दुख तकलीफ़ होती है तो वो कहता है या अल्लाह, और किसी को जब नसीब होता है, जिसके नसीब में होता है, उसको मरते दम भी यही नाम ज़ुबान पे चढ़ता है। उसके अलावा उसके सिफ़ाती नामों का भी ज़िक्र होता है, क्योंकि हर एक सिफ़त जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन इंसान के साथ है, क्योंकि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत से मुस्तफ़ीद होता है। ये बात करना और बात को समझना, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी मखसूस ज़ुबान में, एक ज़ुबान, दो ज़ुबान, तीन ज़ुबान, हर इंसान कम से कम 2 या 3 ज़ुबानें तो जानता है, क्योंकि एक तो उसकी मदर टंग होती है, दूसरी ज़ुबान जो उसके आसपास में बोली जाती है। ज़ुबानों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। ख़ानदान अलसिना में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं कि जिनमें आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है। जैसे अगर हम हिंदी और उर्दू की बात करें तो इन दोनों में बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। ये दोनों बहनें हैं, ये खड़ी बोली से निकली हैं, जो कि दिल्ली और उसके गिरदनवा में बोली जाती थी। हिंदी की स्क्रिप्ट अलग है, उर्दू की स्क्रिप्ट अलग है, लेकिन जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक़ है, जहाँ तक समझने का ताल्लुक़ है, तो हिंदी और उर्दू वाले दोनों एक दूसरे को समझते हैं। इसी तरीके से इनकी ज़ैली बोलियाँ भी हैं बहुत सारी, जैसे पंजाबी है, पहाड़ी है, और भी इस तरीके की कुछ ज़ुबानें हैं, सराइकी वगैरह है, उसको भी समझ सकते हैं हिंदी वाले भी और उर्दू वाले भी। और अल्लाह तबारक व तआला तो हर एक ज़ुबान को समझता है, उसको कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए सब आसान है। मुश्किलें हैं अगर तो इंसान के लिए हैं, लेकिन फिर भी उसने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है। उसने 2 बार फरमाया कुरान पाक में, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। क्योंकि अगर सिर्फ मुश्किलें ही हों तब भी ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसको जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आसानियाँ ही होंगी, मुश्किलें नहीं होंगी, तो फिर भी इंसान बहुत लेज़ी हो जाएगा। उसको मुश्किल को सर करने का उसके अंदर जज्बा ही नहीं पैदा होगा और वो ढीला डाला हो जाएगा, और उसको ये तसव्वुर भी नहीं होगा, उसके जहन में एहसास पैदा नहीं होगा कि मुश्किल क्या चीज़ होती है। अगर दर्द नहीं होगा तो इंसान को दर्द का एहसास कैसे होगा। उसको दूसरे इंसान जिसको दर्द होगा वो अगर करा रहा होगा तो वो कहेगा ये ऐसे कर रहा है, लेकिन वही दर्द अगर खुद हुआ होगा, सीने से उठता होगा, सर में होता होगा, आँख में होता होगा, कान में होता होगा। कान में जब दर्द होता है ना, पता कितना शदीद होता है। इसी तरीके से दिल का दर्द होता है, कहीं भी दर्द हो, दर्द तो एहसास दिलाता है मुश्किल का, कि दर्द एक मुश्किल चीज़ है, और दर्द ना हो तो फिर आसानी है। लिहाजा वो एहसास दिलाता है, क्योंकि वो अल मुतकब्बिर है, वो हर तरह के दुख और दर्द से बिल्कुल और बिल्कुल बालातर है। उसकी हम्द सना कमा हक़्क़हू कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हम्द सना को ना तो किसी ज़ुबान को यारा है, ना किसी ज़ुबान में इतनी ताकत है, और ना किसी कलम में इतनी ताकत है कि वो लिखे उसकी कलिमात को। वो इन चीज़ों से बालातर है। हर कोई उसकी तारीफ़ करता है, मगर उतनी ही जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, या जितनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़ुबान में दी है, उससे बढ़कर नहीं कर सकता। अल्लाह हर तरह की हम्द सना से बालातर है। फरिश्ते हमेशा उसकी हम्द सना करते हैं, लेकिन इंसान की हम्द सना उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इंसान के साथ मुश्किलात भी हैं, इंसान के साथ उसका नफ्स भी है, मुश्किलात भी हैं, उसके बावजूद भी बीमारी भी है, अफलास भी है, तंगी भी है, तरह तरह की मसरूफियात हैं, उसके बावजूद भी वो उसको याद करता है। तो लिहाजा अपने बंदे की, ख़ासकर इंसान की हम्द सना, या उसकी इंसान जो अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह खुश हो जाता है। अगर अल्लाह खुश हो जाता है तो गोया
आपकी कामयाबी है, मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है। अगर अल्लाह नाराज़ हो जाता है, देखें दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है। दुनिया की ज़िंदगी कुछ सी बात नहीं है, ये आती है जाती है, पता ही नहीं चलता। हमारे सामने हम अपने माजी में ख्याल करते हैं तो पता चलता कल ही की तो बात है। और हमारे साथ जो थे कई तो दुनिया से चले गए, जवानी में ही चले गए, अयाम लड़कपन में चले गए। मेरा एक साथी था, वो 11th में पढ़ते पढ़ते उसकी उम्र उस वक़्त लगभग 15-16 साल की थी, या 15-16 साल यही कुछ। तो बहुत अच्छा काबिल था, ज़हीन लड़का था वो, लेकिन वो अल्लाह को प्यारा हो गया बिल्कुल। अभी उसको दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। तो इस तरीके से ये तो उसकी मर्ज़ी है किसको कितनी देर तक इस दुनिया में उसको रखना है। किसी को तो वो बेगर्ज उम्र की तरफ धकेल देता है, कौन साली में ना कुछ दुनिया की चाहत ही नहीं रही, दर्द ही दर्द हैं, लेकिन उसमें भी आजमाइश है। तो हर तरह से इंसान को आजमाता है। वो अल मुतकब्बिर है, वो द सुप्रीम है, द मैजेस्टिक है। उसकी मैजेस्टी ही असल मैजेस्टी है, उसकी सुप्रीमेसी ही हमेशा की सुप्रीमेसी है। बाकी की जो भी शान है वो आर्जी है। दुनिया में अल्लाह ने फरमाया माल और बेटे दुनिया की शान है, ये जीनत हैं दुनिया की, लेकिन असल रहने वाली हमेशा रहने वाली वो नेकियां हैं जो इंसान को मुश्किलात में काम आएंगी, जो कि सज़ा से बचाएंगी। लिहाजा नेकी की तरफ अगर रगबत रहे इंसान की तो वही उसकी रेस्क्यू में आएगी, उसके काम में आएगी। जब कोई चीज़ काम नहीं आएगी, कोई किसी को कुछ नहीं दे पाएगा, हर एक को अपने आप नफ्स की पड़ी होगी कि मेरी जान बच जाए किसी तरीके से, तो उस वक़्त जो नेकियां हैं, छोटी सी नेकी भी काम आएगी, क्योंकि वो एक नेकी को 10 गुना बढ़ा देता है और 700 गुना तक भी बढ़ाता है। ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि एक नेकी 10 नेकियों से ऊपर हो जाती है, बल्कि 700 गुना तक, और गुनाह एक का एक ही रहता है। क्योंकि ये एक स्पेशल जो है ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है कि एक नेकी 10 गुना बढ़ जाती है और एक गुनाह एक ही गुनाह रहता है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बयान में जो भी गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमा दे, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। इस ज़ुबान से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ज़ुबान की गलतियों से ही इंसान खसारे में चला जाता है। जिस्म की हर एक अंग से गलती होती है। अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।